हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर सेकंड यूनिट फर्स्ट। आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय राजनीति की प्रकृति का वर्णन करते हुए उदारवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद की विवेचना करें। तो राजनीतिक का शाब्दिक अर्थ राज्य की नीतियों और गतिविधियों का अध्ययन ही राजनीति कहलाती है। बात करते हैं इसके इतिहास की, तो राजनीति एक अपरिहार्य प्रक्रिया एवं चल रही गतिविधि है। राजनीति में देखने और समझने का दृष्टिकोण प्रतिबंधित नहीं है। राजनीति विज्ञान के पिता कहे जाने वाले अरस्तु ने अपने पुस्तक में ये कहा है कि मानव एक राजनीतिक जीव जंतु है अथवा राजनीतिक जीव है। लौकिक जांच के सबसे प्राचीन क्षेत्रों में से एक राजनीति को मूल रूप से दर्शन, इतिहास और कानून को एक भुजा के रूप में देखा जाता है। इसका केंद्रीय उद्देश्य इस सिद्धांतों पर उजागर करना था जिन पर मानव समाज आधारित होना चाहिए। चूँकि ग्रीक राजनीतिक विचारक विद्वानों द्वारा राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा अपने स्वयं के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के राजनीतिक मुद्दों और घटनाओं का विश्लेषण किया है और अध्ययन के आधार पर वे इस निष्कर्ष और आधारित अनुशासन पर पहुँचे हैं। अनिवार्य रूप से यहाँ राजनीति के अध्ययन के लिए कई दृष्टिकोण का उदय हुआ है। राजनीतिक के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण में से एक है। इतिहास का अभिप्राय पूर्व घटनाओं और तथ्यों के अभिलेखों से है। ये विभिन्न अवधियों में हुए। इसका मतलब यह भी है कि लोगों ने क्या सोचा है। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण। तो दार्शनिक दृष्टिकोण में होता क्या है कि पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि दार्शनिक दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं की सच्चाई का पता करता है अथवा सच्चाई को पता लगाने का प्रयास करता है। दूसरा होगा यह राजनीतिक लेखन के उद्देश्य तथा राजनीतिक लेखन के उद्देश्यों की पड़ताल करता है। ये दोनों ही उद्देश्यों की पड़ताल करता है। तीसरा, दार्शनिक दृष्टिकोण का उद्देश्य तार्किक और वैज्ञानिक तरीकों से घटनाओं का परिणामों का विश्लेषण करता है। चौथा, मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सिरों और साधनों और उद्देश्यों की विधियों की समान अवधारणाओं को दर्शाता है। अब फ्रेंड्स, भारत में राज्यों की प्रगति 3 तरह की प्रगति है। पहली है उदारवादी, दूसरी मार्क्सवादी, तीसरी गांधीवादी। फ्रेंड्स, हमारी यह पहली वीडियो है। इसके बाद हम आपके लिए और भी अच्छे हैंड रिटन नोट्स लाएंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी इजी और छोटे छोटे नोट्स प्रोवाइड कर सकें। तो बात करते हैं हम अपने उदारवादी दृष्टिकोण की। तो उदारवादी दृष्टिकोण के अर्थ हमारा होगा, उदारवाद को अंग्रेजी भाषा में लिबरलिज्म के रूप में जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता अथवा मानव के स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की आज़ादी को कहते हैं। जो लिबरलिज्म का लिबर शब्द है वो लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, आज़ादी। ठीक है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य को विशेषता न देते हुए व्यक्ति के स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। यह उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति के नियंत्रण स्वीकार करती है। अर्थात इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि भूमि, कल, कारखाने, संपत्ति आदि पर मनुष्य का अधिकार होना चाहिए। हम बात करें तो उदारवाद के सिद्धांत के, तो सिद्धांत इसका हो जाएगा पहला, मानवीय स्वतंत्रता का समर्थन। इसमें उदारवाद मानव की स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहता है, जो मानव की आज़ादी है उसको बढ़ाना चाहता है उदारवादी। दूसरा, उदारवाद की मान्यता यह है कि स्वतंत्र व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। जो उदारवाद है वो स्वतंत्र व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। तीसरा, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है। चौथा, इसका मानना है कि व्यक्ति अपने विवेक अनुसार कार्य करने व आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। पांचवा,
उदारवादियों का मानना है कि जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्रकृति अधिकार है। छठा, इनका मानना है कि स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है। सातवां, उदारवाद लोकतंत्र का प्रबल समर्थक है। उदारवाद की विचारधारा अपने जन्म समय से ही उस विचार का समर्थन करती आई है कि स्वतंत्रता तथा उसके अधिकारों की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय यही है। 8th पॉइंट हमारा होगा, सभी उदारवादी विश्व बंधुत्व की भावना का प्रबल समर्थन करते हैं। इनका मानना है कि विश्व समाज के विकास से ही सभी देशों का भला हो सकता है। 9th, उदारवाद मानवीयता स्वतंत्रता का पोषक है। वह मानवीय विवेक की आस्था को व्यक्त करते हुए व्यक्ति के कार्यों में राज्य के अनुचित हस्तक्षेप पर रोक लगाने की वकालत करता है। 10वां पॉइंट हमारा होगा, उदारवाद निरंकुशता के किसी भी सिद्धांत का प्रबल विरोध करता है तथा इसने समाजवादी का पहले से ही प्रबल विरोध किया है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट के, मार्क्सवाद। इसका अर्थ जान लेते हैं पहले हम। इसका अर्थ होगा, मार्क्सवाद विचारधारा आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र व्यापार तथा पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवादी की विशेषताएं: पहली, मार्क्सवाद पूंजीवादी की एक विरोधी प्रक्रिया है। दूसरी, मार्क्सवादी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, मार्क्सवादी प्रजातंत्रीय संस्था को समाप्त करने के लिए अर्थात उनको पूंजीपतियों की संस्था मानकर उनका विरोध करते हैं। फोर्थ, मार्क्सवादी धर्म विरोधी भी हैं तथा धर्म को जानता है अफीम कहते हैं। उनका मानना है कि धर्म के नशे में लोग एक दूसरे को उलझे रहते हैं। फिफ्थ, समाज या राज्य में शासकों, शोषित और पूंजीपतियों, श्रमिक में से वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। हम इसके बात करते हैं इसके सिद्धांत के, तो मार्क्सवाद के सिद्धांत, एक मिनट, हाँ, तो पहला पॉइंट होगा हमारा, मार्क्सवाद की मान्यता यह है कि समाज में केवल दो ही वर्ग हैं, एक पूंजीपति वर्ग तथा दूसरा मजदूर वर्ग। दूसरा पॉइंट हमारा होगा, उनका मानना है कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने का साधन है। हर युग में राजनीतिक शक्ति उन लोगों के पास होती है जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। तीसरा, मार्क्सवादी लोग पूंजीवादी व्यवस्था को दमनकारी बताते हुए आए हैं। चौथा, मार्क्सवादी विचारधारा का मानना है कि पूंजीवाद देशों में जो लोकतंत्र पाया जाता है वह बस दिखावा मात्र है। पांचवा, मार्क्सवादी मानते हैं कि सशस्त्र क्रांति के बिना वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। छठा, मार्क्सवादियों के अनुसार श्रमिकों को यह मानकर चलना चाहिए कि वर्तमान में पूंजीवाद को समाप्त किए बिना श्रमिक वर्ग का कल्याण संभव नहीं है। सातवां, इसका मानना है कि श्रमिक क्रांति द्वारा राज्य सत्ता को हथियार तथा नौकरशाही सेना, पुलिस के ऊपर अधिकार कर लें। बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे, तो हमारा है गांधीवादी दृष्टिकोण। इसमें इसका अर्थ होगा कि महात्मा गांधी आधुनिक भारत के एक महान राजनेता थे। पट्टमी सीतारामैया के अनुसार गांधीवाद कुछ नियमों एवं सिद्धांतों का एक संकलन मात्र न होकर जीवन का दर्शन करते हैं या जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और आधुनिक जीवन की समस्याओं को प्राचीन भारतीय दर्शन के आधार पर तल करने का प्रयास करती है। बात करते हैं हम इसकी विशेषता की, तो गांधीवादी की विशेषता जो होगी, पहली होगी गांधी जी के मतानुसार, मतलब उनके दिमाग से, परमात्मा ही सत्य है, शुद्ध है, अंतरात्मा की वाणी ही शुद्ध तथा सत्य है, लोक सेवा ईश्वर प्राप्ति का एक अभिन्न अंग है। दूसरा,
वास्तविकता पर आधारित है। गांधी जी कर्मयोगी के कर्म पर विश्वास करते थे। उनका दर्शन निजी अनुभवों और सत्य के प्रयोगों पर आधारित था। तीसरा, गांधी जी का मूल आधार सत्याग्रह या जिसका अर्थ सत्य को आरूढ़ करना है। चौथा, गांधी जी का मत था कि अहिंसा के आधार पर एक ऐसे व्यक्तिगत समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति हो सकती है। पांचवा, गांधी जी अहिंसा पर आधारित एक समाज चाहते थे जिसमें ये सभी लोग गुणी तथा विवेकशील हो। बात करते हैं हम गांधीवाद के प्रमुख सिद्धांतों की, तो पहला होगा सत्य और अहिंसा के विचार। गांधीवादी दर्शन में ये सत्य एवं अहिंसा के विचारों का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। दूसरा, साध्य तथा साधना की पवित्रता। गांधी जी के मत हैं ये साध्य पवित्र हैं तो उसे प्राप्त करने की साधना भी पवित्र होनी चाहिए। तीसरा, गांधी जी राजनीति तथा धर्म में गहरा संबंध मानते थे। वे कहते थे कि धर्म से अलग होकर कोई राजनीति नहीं हो सकती। चौथा, सत्ता को विकेंद्रीकरण में गांधी जी राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी इसमें पक्ष में थे। पांचवा, गांधी जी ने समाजवाद का विरोध किया। गांधी जी के अनुसार समाजवादी देश के न केवल अधीन देशों के आर्थिक तथा नैतिक शोषण करता था बल्कि विश्व युद्धों का कारण भी यही है। फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। वीडियो अच्छी लगे हो तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा जो हौसला है और बढ़े और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाएँ, ताकि छोटी वीडियोस से जल्दी आप समझ जाएं और अपना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।